कुर्सी पढ़ने वाले के मुतालिक ये भी है कि अगर हर फर्ज नमाज के बाद किसी की आदत है कि वह आयतल कुर्सी पढ़ लिया करता है हर फर्ज नमाज के बाद, तो फरमाया गया कि जब उसकी रूह निकलने का वक्त आएगा, उसकी रूह निकलने का वक्त आएगा तो ऐसा होगा कि उसकी रूह इधर निकाली जा रही होगी, एक कदम दुनिया में होगा, दूसरा कदम जन्नत में होगा। और उसकी रूह कब्ज करने के लिए भी यह हुक्म आया कि इतनी आसानी के साथ उसकी रूह निकाली जाएगी कि उसे अंदाजा भी नहीं होगा, पता भी ना चलेगा। आयतल कुर्सी पढ़ने की आदत डालो, हिफाजत के लिए भी, और जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से बेपनाह मोहब्बत करना चाहता है, अपने रब से बेपनाह मोहब्बत करके करीब होना चाहता है, उसे आयतल कुर्सी का विर्द जरूरी है। वो जिस कदर आयतल कुर्सी पढ़ेगा मौला ताला उतना करीब उस बंदे को करता जाएगा। और एक बात याद रख लें, अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से हमें भी आदत है, आयतल कुर्सी पढ़ने वाले की एक और फजीलत है कि उसे फिर दूसरी कुर्सी की लालच भी नहीं आएगी। हाँ, कुर्सी वालों को मैं ये कहता हूं आयतल कुर्सी पढ़ा करो ताकि ये नहुसत दिल से निकल जाए। ये कुर्सी, वो कुर्सी, वो कुर्सी, ये कुर्सी, कब तक कुर्सियों के पीछे चलोगे? जिसके पास आयतल कुर्सी हो, जैसे देखो अजमेर के ख्वाजा की कुर्सी आज तक कोई नहीं हिलाता, कोई नहीं हिलाता, और उस कुर्सी के लिए कभी इलेक्शन भी नहीं होता। हमारी बात हमारे और 100 नस्लें भी आएंगी, हिंदुस्तान का बादशाह वो नस्लें गरीब नवाज को ही समझा करेंगी। क्यों? वो आयतल कुर्सी वाले बादशाह है। लिहाजा है सुन्नी मुसलमानों, आयतल कुर्सी का विर्द रखो। ये कुर्सियों की लालचें भी बहुत खतरनाक होती हैं, बसा औकात इंसान को काफिर बना देती हैं, बसा औकात इंसान को गुमराह कर देती हैं। हमने देखा है औलिया इकराम की तालीम में, औलिया इकराम जब किसी की तरबियत करते हैं ना तसव्वुफ में, तो तरबियत में सबसे पहले वो 2 चीजों को मारते हैं। पहली चीज ये है कि खाने में लालची ना हो, बहुत ज्यादा खाना बंद कर दो। अगर किसी वली के दरबार में तरबियत लेना है तो पहली तरबियत वो ये करते हैं खाने पर कंट्रोल, और दूसरी तरबियत किसी भी मकाम, मर्तबे, मनसब और कुर्सी की लालच हरगिज नहीं। कोई अमल इसलिए नहीं करेगा कि मुझे ये मकाम मिले, दुनियावी मनसब मिले। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि दुनिया तलब करने वाला अगर इल्मे दीन भी हासिल करेगा तो वह ऐसा ही है जैसे खिंजीर के गले में मोतियों का हार डाला जा रहा है। हुब्बे जाह, हुब्बे माल, हुब्बे मकाम, हुब्बे मनसब, ये बुरी खसलतें हैं। अल्लाह इन तमाम चीजों से हमें महफूज रखे। मन रका फरफा, हुजूर ने फरमाया जो झुक गया अल्लाह उसे बुलंद करता है, और जो अकड़ गया अल्लाह उसे हमेशा जलील करता है। तो ये कुर्सियां ही हैं जो अकड़ पैदा करती हैं। आयतल कुर्सी का विर्द हमेशा रखो, बहुत सारी चीजों से तुम्हें महफूज कर देगी। आखिरी बात, सो इसमें तीसरे पारे की एक बहुत ही अहम चीज बयान हुई है। वो क्या है? इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने एक बार अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सवाल किया, ऐ मौला मुझे दिखा तुम मुर्दों को जिंदा कैसे करता है। अल्लाह ने पूछा, क्या इब्राहिम क्या तुझे यकीन नहीं है? कहा क्यों नहीं, यकीन है मौला, लेकिन आंखों से देखना चाहता हूं। लियत्मइन्न क़ल्बी, ताकि मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए। सुनो, अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है या नहीं करता है? रब तबारक व तआला कादिर मुतलक है, सब बिखर जाने के बाद भी वो दोबारा जिंदा करेगा। हाँ, कई वाकयात हैं। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाकया भी आज हमने तिलावत किया। एक नबी थे अल्लाह के, 33 साल की उम्र थी, वो अपने खच्चर पर जा रहे थे, एक बस्ती को देखा उजड़ी हुई थी, उजड़ी हुई। उन्होंने ये पूछा अल्लाह की बारगाह में, क्या मौला ये सब पूरी बस्ती उजड़ गई, यहाँ न सब्जे उगते हैं, न दरख्त, न पौधे, कुछ नहीं, क्या फिर इस बस्ती को तू दोबारा जिंदा करेगा? तो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को उसी वक्त नींद लग गई, सो गए। और सोए तो 100 साल के लिए सो गए, 100 साल के लिए वही सो गए। और जिस खच्चर पर आए थे, जो खाना लेकर के आए थे, उसको भी नींद लग गई। नींद क्या है? मौत की बहन है। अल्लाह ने सुला दिया। 100 साल के बाद उठाया अल्लाह ने, पूछा उज़ैर से कितने दिन यहाँ ठहरे रहे? कहा मैं तो सुबह आया था, दोपहर हो रही है। अल्लाह ने फरमाया जरा अपने खच्चर को देखो, तुम्हारे खाने को देखो, तुम 100 साल यहाँ ठहरे हो। हजरत उज़ैर जब उठे और गए तो उनकी उम्र तो 33 थी,
उनकी उम्र तो 33 साल ही थी, मौला 100 साल सुलाया, उसके बाद भी जवान ही उठाया। जब अपनी आबादी में आए तो इनके जमाने के बच्चे भी बूढ़े हो चुके थे। खुद इनकी औलाद जो इनके बेटे थे वो इनसे भी बड़े हो चुके थे। 118 साल, 115 साल, 110 साल की उनकी उम्र है, और हजरत उजैर की उम्र तो 33 साल है। हजरत उजैर आए और कहा मैं उजैर हूं, अल्लाह का नबी। लोगों ने इनकार कर दिया कि वो 100 साल पहले जा चुके, तुम कहां से आए अभी। एक खातून जो उनके घर की कनीज थी वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, उसने कहा मैं उजैर को 2 अलामतों से पहचानती हूं, अगर वो 2 अलामतें इसके अंदर हैं तो ये उजैर है। वो आई, कहा एक तो ये है कि पूरे जमाने में तौरात अगर किसी को लफ्ज ब लफ्ज याद है तो सिर्फ उजैर अलैहिस्सलाम को, किसी को नहीं। एक अलामत ये है। दूसरी ये है कि उनकी पीठ पर एक निशान है जो किसी के अंदर नहीं है, वो मैं देख चुकी हूं। हजरत उजैर को जब उस बूढ़ी ने ये कहा तो हजरत उजैर अलैहिस्सलाम ने लफ्ज ब लफ्ज पूरी सूरह तौरात सुना थी, और उनकी पीठ पर वो निशान भी बाकी था। तो उस खातून ने पुकार कर कहा, ऐ लोगों, ये अल्लाह की कुदरत है, यही उजैर है जो 100 साल पहले हमसे बिछड़ा था, आज मौला ने 100 साल बाद दोबारा उसे हमारे यहां उठाकर लाया है। ये वाकया क्यों पेश आया, ये उन मुनकिरीन को बताने के लिए जो ये समझते हैं कि मौत के बाद फिर अल्लाह किसी को नहीं उठा सकता, इसीलिए कुछ लोग जला कर राख करते हैं, कुछ लोग चील कौवों को खिला देते हैं कि मरने के बाद फिर पकड़ नहीं होनी चाहिए। ये शराब क्यों पीता था, चोरी क्यों करता था, कोई डंडे मारने वाला ना हो, हम तो इसको जला के राख कर चुके। मौला कुरान में बयान फरमाता है, जो रब एक पानी के कतरे से तुम्हें इंसान बना सकता है, तुम्हारी राख को जमा करके दोबारा तुम्हें जिंदा क्यों नहीं कर सकता। वो कादिर मुतलक है, दोबारा उठाएगा। हमारा अकीदा क्या है, मौत के बाद हम दोबारा होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन इस दुनिया में नहीं, पुण्य जन्म नहीं। हाँ, ये पुण्य जन्म वाला नहीं है। हमारा जो अकीदा है वो ये है कि मरेंगे यहां, उठेंगे कयामत के दिन। कयामत से पहले फिर किसी की आत्मा नहीं उठने वाली है, जिसकी उठती हो बेवकूफ है। हाँ, वो जो मशहूर करते हैं कि इसकी आत्मा आई, उसकी आत्मा आई, किसी की आत्मा नहीं आती। हाँ, ये बात याद रखिए, शैतान खेलता है, रूहें जा चुकी, एक बार निकल गई तो अब कयामत के दिन दोबारा जिंदा होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा यही है, इस्लाम का अकीदा, यह हम मरने के बाद आलम बरज़ख में जाते हैं और फिर मौला कयामत के दिन उठाता है। उससे पहले हमारा अकीदा ये नहीं कि हम मरने के बाद फिर कभी चूहा बन के उठेंगे, बिल्ली बन के उठेंगे, कुत्ता बन के उठेंगे। हाँ, अच्छे काम किया था तो अच्छा बन के दूसरे जन्म में पैदा होगा, बुरा काम किया था तो कुत्ता बन के जन्म लेगा, ये नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने इंसान बनाया था, इंसान ही उठेंगे। हाँ, कुत्तों वाला अकीदा मत रखो, चूहों वाला और बिल्लियों वाला अकीदा मत रखो, हमारा यह अकीदा नहीं। जो बात मैं अर्ज कर रहा था वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा रब से, तू कैसे जिंदा करता है मरने के बाद। तो रब ने फरमाया, क्या तुझे यकीन नहीं। कहा यकीन है, मैं आंखों से देखना चाहता हूं। कहा ठीक है, 4 परिंदे ले लो और उनको ज़बह करो और फिर उनको कीमा बना दो, चारों का गोश्त मिक्स करो और सब मिला करके 4 हिस्से करो, एक हिस्सा इस पहाड़ पर, दूसरा उस पहाड़ पर, तीसरा उस पहाड़ पर, चौथा उस पहाड़ पर। 4 पहाड़ों पर गोश्त रख कर के आओ ये मिक्स कीमे का, और फिर अपनी जगह पर खड़े हो जाओ, उन परिंदों के नाम लेकर के बुलाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये प्रोसेस कराया गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या क्या लिए, एक कौवा लिया, तवज्जो चाहता हूं, क्या लिया, कौवा लिया, दूसरा मुर्गा लिया, तीसरा कबूतर, चौथा मोर। 4 परिंदे लिए, कौवा, मुर्गा, कबूतर, मोर। 4 परिंदे लिए और चारों को ज़बह किया, फिर उनका कीमा बनाया, गोश्त सब कीमा बनाकर मिक्स किया और 4 हिस्सों में 4 पहाड़ों पर रखकर आए। फिर अपनी जगह पर आकर के उन्हें पुकारा। अल्लाह के हुक्म से मुर्गा भी आए, कौवा भी आए, कबूतर भी आए और मोर भी आए। खुदा की कुदरत देखिए, वो कीमा हवा में उड़ने लगा और जिस जिस परिंदे का जो गोश्त था वो अपने अपने जिस्म में मिलने लगा, और फिर उनकी जो मुंडियां थी, मुंह, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास थी। धड़ सिर्फ तन्हा उड़ता हुआ आया, अपने अपने मुंह से जुड़ गया और उड़कर चले गए। अल्लाह ने अपनी कुदरत का मुशाहिदा अपने नबी को करवाया।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मुर्दों को मौला कैसे जिंदा करता है ये नबी को सामने करके दिखाया गया। लेकिन सूफिया इकराम की भी एक तालीम होती है। मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रज़ी अल्लाहु अन्हु सबअ सनाबिल शरीफ के मुसन्निफ फरमाते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यह प्रोसेस क्यों कराएगा, ये 4 परिंदे आपने क्यों लिए? सूफिया के जो नुक्ते होते हैं बड़े अहम होते हैं। मैंने 4 परिंदे कहा, याद है ना 4 परिंदे? हाँ, वो ऐसी ही नहीं है कि फॉर्मेलिटी के लिए मैंने आपके सामने गिना दिए। तवज्जो, कौवा, मुर्गा, कबूतर, मोर, यही 4 परिंदे क्यों? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो लिए, औलिया इकराम की एक जमात का कहना यह है कि असल में इन परिंदों की एक एक खुसूसियत है, एक एक खुसूसियत है। कौवे की खुसूसियत है लालच बहुत होती है इसके अंदर, लालची बहुत है, इसका पेट कभी नहीं भरता। अरे पूरे पूरे मुर्दे भैंसों पर बैठता है, उसको ऐसा लगता है कि पूरा खा जाऊंगा, लेकिन होता इतना पेट है, लालच है, बहुत ज्यादा लालच। दूसरा परिंदा है मुर्गा, मुर्गे के अंदर शहवत बहुत ज्यादा है, शहवत, औरतों की ख्वाहिश। मुर्गा बहुत ज्यादा शहवती होता है, हमेशा मुर्गियों को दौड़ाता रहे, यह शहवत उसकी खसलत है। तीसरा कबूतर, कबूतर के अंदर दोस्ती करने की आदत बहुत होती है, जल्दी दोस्त बनता है। सारे परिंदों में सबसे ज्यादा मानूस होने वाला परिंदा कबूतर है, एक दिन पाल लो उसके बाद रह ही जाता है, दोस्ती करने वाला परिंदा। चौथा मोर है, मोर की खुसूसियत यह है कि वो अपने हुस्न को दिखाने का शौक बहुत रखता है, 4 लोग भी खड़े हो गए तो पूरे पर खोल देगा और नाचता है तो खूबसूरत, लेकिन दिखाने की ख्वाहिश ज्यादा है, रियाकारी, अपने हुस्न का मुजाहरा करवाना, यह मोर की आदत है। हजरत मीर अब्दुल वाहिद फरमाते हैं, ऐ मुसलमानों, अल्लाह ने जो हुक्म किया अपने नबी इब्राहिम को, ये 4 परिंदे नहीं, कौवा, मुर्गा, कबूतर, मोर, ये ज़बा नहीं किए, बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो ज़बा किया वो क्या है? लालच को ज़बा किया, शहवत को ज़बा किया, दोस्ती करने वाली आदत को ज़बा किया, हुस्न को दिखाने वाली खसलत को ज़बा किया। जब इन बुरी खसलतों को कोई ज़बा करता है तो मौला मुर्दों को जिंदा करने वाली कुदरत भी दिखाता है। यह है असल। अगर आज भी रब ताला की कुदरत के मुशाहिदे चाहते हो कि आंखों से हम भी कुछ देख सके, इन 4 आदतों को ज़बा करो, पहले ज़बा करो। ज़बा करने का मतलब ये लालच खत्म हो जाए, शहवत खत्म हो जाए, दोस्ती करने की आदत। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा सारे दोस्तों को बुरा कह रहे हैं, नहीं, दोस्त बनाओ अच्छे, वो दोस्त जो तुम्हें अल्लाह से करीब करे। वरना कुरान में है कई लोग ऐसे होंगे जो कयामत के दिन ये पुकारेंगे, 19वें पारे की आयत है, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, ऐ काश मैं फलां को दोस्त नहीं बनाया होता तो कितना अच्छा होता, मैं जहन्नम में नहीं जाता। कई लोग ऐसे होंगे सिर्फ दोस्ती की वजह से दोजख में जा रहे होंगे, दोस्ती की वजह से। तुम क्या समझते हो, अरे गैरे सबसे दोस्ती कर लेना चाहिए? दोस्त अगर किसी का बुरा है तो वो तुम्हें जहन्नम तक ले जा सकता है। इसीलिए हर अरे गैरे नत्थु खेरे से दोस्ती मोमिन की शान नहीं है। वो दोस्ती भी उससे करता है जो उसे अल्लाह से करीब करे और अपने मुस्तफ़ा से करीब करे, वो दोस्त है। और हुस्न के इजहार की आदत ये रियाकारी है, इससे भी अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। मैं सब आयतें बयान करता जाऊं, रात निकलती जाएगी। वैसे वक्त की किल्लत दामनगीर हर दिन रहती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मौला कुरान की तफसीर पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का और उनकी इज्जत का पहरा देने की हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।